नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं प्राचीन भारत में जनपदीय सिक्के किस प्रकार के होते थे। मौर्य साम्राज्य के उदय से पूर्व उत्तरी तथा पश्चिमोत्तर भारत में जनपदों और महाजनपदों का अस्तित्व था। इन राजतंत्रात्मक राज्यों के सिक्के तक्षशिला पाकिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक के क्षेत्रों में मिले हैं। इनमें पांचाल जनपद के सिक्के, कौशांबी के सिक्के, मथुरा के सिक्के, अयोध्या के सिक्के, मालवा क्षेत्र के सिक्के, जनपदीय सिक्के, तक्षशिला के सिक्के और गांधार के सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पांचाल महाजनपद के सिक्के किस प्रकार के होते थे। बौद्ध ग्रंथों में पांचाल का उल्लेख 16 महाजनपदों की सूची में हुआ है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्रा और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्ली थी, परंतु इस राज्य में सिक्के एक ही प्रकार के चलते थे। पांचाल जनपद के सिक्के आंवला, रामनगर, बदायूं आदि से अधिक मात्रा में मिले हैं। पांचाल जनपद के लगभग 2 दर्जन शासकों के सिक्के प्रकाशित हैं। इन शासकों के अधिकांश सिक्के गोल हैं, परंतु कुछ सिक्के चौकोर भी मिले हैं। ये सिक्के सामान्यतः ताम्र धातु के हैं, परंतु कुछ सिक्के पीतल और चांदी के भी मिले हैं। पांचाल जनपदीय सिक्के सर्वाधिक मित्र नाम वाले शासकों के मिले हैं, जिनके नाम सूर्यमित्र, फाल्गुन मित्र, भानुमित्र, भूमिमित्र, ध्रुवमित्र, अग्निमित्र, विष्णुमित्र, जयमित्र, इंद्रमित्र, प्रजापति मित्र, वरुण मित्र, अश्वमित्र, अनुमित्र, बृहस्पति मित्र, आयुमित्र, विश्वामित्र तथा ज्येष्ठ मित्र हैं। पांचाल में गुप्त नामांत वाले रामगुप्त, रुद्रगुप्त तथा जयगुप्त के भी सिक्के मिले हैं। इसके अतिरिक्त पाल नामांत वाले बंगपाल और यज्ञपाल के सिक्के मिले हैं। घोष नामांत वाले रुद्रघोष और भद्रघोष के सिक्के मिले हैं। सेन नामांतर वाले वसुसेन और युगसेन के सिक्के मिले हैं। नंदी नामांत वाले श्रीनंदी और शिवनंदी के सिक्के मिले हैं। इसके अतिरिक्त अच्युत नामक एक शासक के भी सिक्के मिले हैं। पांचाल सिक्कों पर राजा के नाम के अतिरिक्त चिन्ह का भी अंकन मिलता है। इन चिन्हों में वेदिका में वृक्ष, परस्पर गुथे हुए 2 सर्पों के साथ शिवलिंग का अंकन तथा सर्पों का घेरा बना है। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर राजा से संबंधित देवी देवता का अंकन मिलता है। जैसे इंद्रमित्र के सिक्कों पर देवराज इंद्र का अंकन, विष्णुमित्र के सिक्कों पर भगवान विष्णु का अंकन, अग्निमित्र के सिक्कों पर अग्नि देवता का अंकन, भानुमित्र के सिक्कों पर सूर्य देवता का अंकन तथा रुद्रगुप्त के सिक्कों पर त्रिशूल का अंकन मिलता है। इन सिक्कों पर चक्र, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, नंदीपद, सूर्य, हवनकुंड, ज्वाला युक्त अग्नि, मनुष्य की आकृति आदि का भी अंकन मिलता है। आइए जानते हैं कौशांबी जनपद के सिक्के कैसे थे। कौशांबी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। इनके सिक्के कांस्य एवं ताम्र धातु से निर्मित हैं। इनके कुछ सिक्के रजत धातु के भी मिले हैं। राजा धनभूति की एक मृण मुद्रा भी मिली है। इनके सिक्के प्रायः वृत्ताकार हैं, परंतु कुछ सिक्के आयताकार भी मिले हैं। ये सिक्के मुख्यतः सांचे के प्रयोग से बने हैं, परंतु कुछ सिक्के ठप्पे लगाकर भी बने हैं। इनके कुछ सिक्के लेख विहीन हैं, परंतु कुछ लिखित सिक्कों के अग्रभाग पर कौशांबी, नेगम, गधिका नाम, कोसवीय अथवा कोसविन लेख अंकित है।
इन सिक्कों के अग्रभाग पर वृषभ अथवा गज का अंकन है। एक सिक्के पर गज लक्ष्मी का अंकन है। पृष्ठभाग पर नंदी पद, उज्जैनी चिन्ह, चक्र, इंद्रध्वज, प्राकार वृक्ष, धन चिन्ह आदि का अंकन है। कौशांबी के द्वितीय वर्ग के सिक्कों के अग्रभाग पर वेदिका में वृक्ष, वृषभ, गज, सिंह, अश्व आदि का अंकन है। पृष्ठभाग पर देवी का अंकन है। देवी के पूर्व भाग में राजा का नाम अंकित है। कौशांबी के सिक्कों पर शुंगवर्मा, अंगराज, धनभूति, भवघोष, अश्वघोष, पर्वत, इंद्रदेव, सुदेव, सूर्यमित्र, सर्पमित्र, अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, फाल्गुन मित्र, वरुण मित्र, बृहस्पति मित्र, प्रजापति मित्र, श्रीमघ, भद्रमघ, शिवमघ, विजयमघ, भीमवर्धन, भीमसेन आदि शासकों के नाम मिलते हैं। कौशांबी के कुछ अन्य सिक्कों के अग्रभाग पर वेदिका में वृक्ष का अंकन तथा राजा का नाम है। पृष्ठभाग पर वृषभ अथवा त्रिशूल का अंकन है। आइए जानते हैं मथुरा के सिक्के कैसे होते थे। मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा से मिले जनपदीय सिक्कों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गोमिन नामधारी सिक्के। इन सिक्कों के अग्रभाग पर 4 चिन्ह, प्राकार, वृक्ष में ब्राह्मी लिपि में गोमतिस लेख अंकित है तथा पृष्ठभाग पर प्राकार में वृक्ष अंकित है। दूसरे वर्ग के गोमिन सिक्कों के अग्रभाग पर पुरुष की आकृति तथा ब्राह्मी लिपि में लेख गोमतिस अंकित है। पृष्ठभाग पर प्राकार में वृक्ष का अंकन है। तीसरे प्रकार के सिक्कों में अग्रभाग पर कमलधारिणी स्त्री जो संभवतः लक्ष्मी है, उज्जैनी चिन्ह, कदम्ब वृक्ष का अंकन है। पृष्ठभाग पर महावत के साथ हाथियों का अंकन है। मथुरा से दूसरे प्रकार के मित्र नामांत वाले शासकों के सिक्के हैं। इस वर्ग में सूर्यमित्र, ब्रह्ममित्र, दृढ़मित्र, विष्णुमित्र आदि शासकों के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के मथुरा के निकट शोक नामक स्थान से मिले हैं। मथुरा से सत्यमित्र नामक शासक के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर खड़ी लक्ष्मी का अंकन है, उज्जैनी चिन्ह, कदम्ब वृक्ष, अंकुश तथा राजा का नाम अंकित है। पृष्ठभाग पर महावत के साथ 3 हाथियों का अंकन है। मथुरा से तीसरे प्रकार के दत्त नामांतधारी शासकों के सिक्के मिले हैं। इन शासकों के सिक्कों के अग्रभाग पर खड़ी हुई लक्ष्मी का अंकन है। कदम्ब वृक्ष, वृषभ, अंकुश, उज्जैनी चिन्ह के साथ पुरुषदत्त, उषवदत्त, रामदत्त, कामदत्त, शेखदत्त, घोषदत्त, भवदत्त, बलभूति आदि शासकों के नाम अंकित हैं। पृष्ठभाग पर 3 हाथियों का अंकन मिलता है। आइए जानते हैं अयोध्या जनपद के सिक्के किस प्रकार के थे। कोशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। इस राज्य का विस्तार वर्तमान अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती आदि जिलों तक था। इनके सिक्कों पर मूलदेव, वायुदेव, विशाखदेव, धनदेव, शिवदत्त, नरदत्त, संघमित्र, विजयमित्र, शिवमित्र, सत्यमित्र, देवमित्र, अजयवर्मन, कुमुदसेन आदि राजाओं के नाम मिलते हैं। सिक्के के अग्रभाग पर वृषभ के सम्मुख इंद्रध्वज का अंकन है, उसके साथ मंदिर बना हुआ है। गजलक्ष्मी के साथ ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम अंकित है। पृष्ठभाग पर सूर्य, वृक्ष, स्वस्तिक, मयूर, कुक्कुट आदि का अंकन है। आइए जानें मालव क्षेत्र के सिक्के किस प्रकार के थे। मालव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विदिशा, ऐरण, उज्जैन, ग्वालियर, महेश्वर आदि से मालवा जनपदीय सिक्के मिले हैं। इनमें ऐरण से इंद्रगुप्त का सिक्का मिला है। पद्मावती से वृष, भीम, स्कंद, वसु, बृहस्पति, विभु, रवि,
भव, प्रभाकर, देव, व्याघ्र तथा गणपति नामक शासकों के सिक्के मिले हैं। इनके सिक्कों के अग्रभाग पर ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम तथा पृष्ठभाग पर वृषभ अथवा मयूर का अंकन है। आइए जानते हैं तक्षशिला के सिक्के किस प्रकार के थे। यह सिक्के पाकिस्तान में रावलपिंडी के आसपास क्षेत्र में मिले हैं। ये तांबे के बने हुए गोल अथवा चौकोर सिक्के हैं। इनके अग्रभाग पर वृक्ष, अर्धचंद्र युक्त मेरु पर्वत, नंदीपद, सिंह, अश्व, गज पर्वत आदि का अंकन है। पृष्ठभाग पर हाथी, पर्वत, वृषभ आदि का अंकन है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर नैगम अंकित है। आइए जानते हैं गंधार महाजनपद के सिक्के किस प्रकार के थे। गंधार 16 महाजनपदों में से एक था। इसके सिक्के तांबे के बने हुए हैं। इन पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित है। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में नेकम अंकित है। कुछ सिक्कों पर पंचनेकम अंकित है। इस भाग में हमने जाना कि भारत के जनपदीय सिक्के किस प्रकार के थे। अगले भाग में हम जानेंगे कि हिंद यवन शासकों के सिक्के किस प्रकार के हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।